कोडरमा गया रूट पर करीब 65 घंटे बाद पहली ट्रेन दौड़ी। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस देर रात कोडरमा रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां से ट्रेन को गझंडी के रास्ते डाउन से गुरपा रेलवे स्टेशन से पास किया गया और फिर वहां से ऑफलाइन रूट से ट्रेन को नई दिल्ली भेजा गया। कोडरमा गया रूट पर यात्री ट्रेनों के दौड़ने से रेल यात्री बेहद खुश हैं। ट्रेन लगातार डाइवर्ट और कैंसिल होने के कारण से लोगों ने अपने अपने टिकट को फ्यूचर जर्नी के लिए सेव करा लिया था या फिर उन्होंने अपने टिकट को कैंसिल करवा लिया था। लेकिन मैं बता दूं कि कुछ यात्री यहां पर हैं जो कि यहां पर ट्रेन को पकड़ने आए हैं। भैया हम तो अभी यहां से रांची से आ रहे हैं, तो रांची से ट्रेन हमारी कैंसिल थी, तो उससे फिर बस से ट्रैवल करते करते फिर यहाँ तक पहुँचे। यहाँ से फिर सीधा दिल्ली जाएंगे। मैं अपने मामा जी को लेने के लिए आया हूँ। मैं शाम से ही परेशान हूँ कि गाड़ी मुरी से बरकाकाना होके जाएगी या। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोडरमा होके आएगी। मैं शाम से परेशान था, अभी जब पता चला, थोड़ी देर में लगा बात करते रहा मैंने, उससे पता चला कि गाड़ी इधर से आ रही है तो मुझे बहुत खुशी हुई। ट्रेन स्टार्ट हो रहा है और आपको दिल्ली जाना है। कौन सी ट्रेन से जा रही हैं? मैं भुवनेश्वर राजधानी से जा रही हूँ। तो काफ़ी नेगेटिविटी था बट एट द बोलते हैं ना निक ऑफ टाइम बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो आई एम सो हैप्पी। तो किसी न किसी को कोई यहाँ पर अपने रिश्तेदार को रिसीव करने आया है, तो कोई अपने जॉब को ज्वाइन करने जा रहा था। वहीं हमारे साथ एक फौज के भी भाई थे जिन्हें अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करना था। काफ़ी लोग परेशान थे। हालांकि 65 घंटे के बाद लगभग यहाँ से यात्री ट्रेन जो गुजरेगी, इससे बहुत ही लोग लाभान्वित होने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए रितेश लोहानी। झारखंड के 22 जिलों के 154 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। राज्य सरकार के कृषि निदेशालय ने खरीफ मौसम में राज्य में कम बारिश के बाद सुखाड़ के हालात पर रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट कृषि विभाग के सचिव को भेजी गई है और इसी रिपोर्ट पर आज सीएम हेमंत सोरेन हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। यह बैठक कृषि विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ होगी। इसमें चर्चा के बाद किसानों को राहत देने और राज्य को वित्तीय सहयोग देने की मांग के साथ केंद्र को रिपोर्ट भेजी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद भारत सरकार की एक टीम झारखंड आ सकती है और सुखाड़ प्रभावित कुछ जिलों, प्रखंडों और गांवों का निरीक्षण करेगी, जिसके बाद ये टीम लौटकर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी। फिर सुखाड़ की घोषणा के बाद आगे की कार्रवाई होगी। झारखंड के सूखा पीड़ित किसान कई महीने से मदद की राह देख रहे हैं, पर कृषि विभाग कागजी घोड़े दौड़ाने से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे में राहत के इंतजार में किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पिछले कई महीने से मदद की राह देख रहे 226 सूखा पीड़ित प्रखंडों के लाखों किसानों के ग्राउंड जीरो के हालात की रिपोर्ट अभी भी एक विभाग से दूसरे विभाग तक दौड़ रही है। गांव-गांव का दौरा कर कृषि विभाग के अफसरों ने ये रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 264 में से 154 प्रखंडों को भीषण सूखाग्रस्त बताया गया है, जबकि 72 प्रखंडों में आंशिक सुखाड़ के हालात बताए गए हैं। 15 अगस्त तक हुई रोपनी के आधार पर तैयार कृषि विभाग की रिपोर्ट फिलहाल आपदा प्रबंधन विभाग के टेबल पर पहुंची है। झारखंड के 264 में से 226 प्रखंड ऐसे हैं जहां या तो भीषण सुखाड़ की संभावना दिख रही है या आंशिक रूप से संभावना दिख रही है। सरकार ने एक रिपोर्ट बना ली है। हमारे साथ कृषि निदेशक निशा उरांव जी हैं और उनसे जानेंगे कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि इन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये रिपोर्ट तैयार की है। इसकी जो रिपोर्ट है, इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट कृषि विभाग द्वारा आपदा विभाग को सौंपी गई है और अब जो SDRF की जो मीटिंग होती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग में यह निर्णय लिया जाएगा। झारखंड का कृषि महकमा भी मान रहा है कि प्रदेश में सुखाड़ से हालात बेहद गंभीर हैं। 264 में से 226 प्रखंडों में धान की रोपनी नहीं के बराबर हुई है, यानी 90% खेत खाली पड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर कृषि विभाग ने रिपोर्ट भी बना ली है। अब सवाल उठ रहा है कि सूखा पीड़ित किसानों का इंतजार आखिर कब खत्म होगा? आखिर सूखे से जूझ रहे किसानों तक सहायता राशि कब तक पहुंचेगी?
जो भारत सरकार से जो सहायता राशि मिलेगी उसके अलावा जो स्टेट के पास जो अब रिलीफ फंड होता है उससे राज्य सरकार जो है किसानों को सहायता राशि दे सकती है। सरकारी प्रावधानों के तहत सिंचाई सुविधा से वंचित किसानों को प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपए की मदद देने का नियम है, जबकि सिंचाई सुविधा वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा एक परिवार के 2 किसानों को 90 दिन की मनरेगा मजदूरी के बराबर रकम देने का भी नियम है। लेकिन ये घोषणाएं जमीन पर उतरेंगी कब, ये एक बड़ा सवाल है। लगभग जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ के किसानों को लगभग 8500 पर हेक्टेयर वहाँ के किसानों को 2 हेक्टेयर तक का मुआवजा की राशि मिल सकती है, मिलने की संभावना है। सुखाड़ और भुखमरी से जूझ रहे झारखंड के किसानों के सब्र का बांध टूटने लगा है, पर सरकार है कि एक टेबल से दूसरे टेबल तक फाइलें दौड़ाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची।